नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस के वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी में जिस समय में डाउनफॉल मिल रहा है तो उसका सपोर्ट लेवल क्या होगा। अगर मार्केट में करेक्शन आनी है, मतलब वापस रिकवरी आनी है, तो उसका सपोर्ट लेवल क्या होना चाहिए। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के लिए भी क्या सपोर्ट लेवल बनता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए अंत में तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए देखिए, आपके सामने निफ्टी का चार्ट मैंने 15 मिनट के इंटरवल का सेट कर रखा है। और जिस हिसाब से हमने मार्केट में डाउनफॉल देखी है, हमने देखा कि मार्केट करीबन इस ट्रेंड लाइन के आसपास से नीचे आ रहा है, फिर वापस जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है तो ये नीचे आ रहा है। और सेम सिचुएशन हमने यहाँ भी देखी, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पर हम एक तरह से देखेंगे तो ट्रेड भी हमारी फ्राइडे के सेशन में बहुत ज़्यादा नहीं हुई होगी। अगर कोई किसी ने किया होगा तो ये मोमेंटम मिला होगा, फिर एक छोटा सा मोमेंटम नीचे की ओर मिला। तो इस तरह का पूरा कुल मिला के हम देखेंगे तो एक साइडवे मूवमेंट ही रहा। आप उसको हम साइडवे मूवमेंट ही कहेंगे कि निफ्टी जो है एक साइडवे मूवमेंट में ट्रेड करता रहा। अब साइडवे मूवमेंट तो होना लाजमी भी था, क्योंकि मैं हमेशा आपको अपने वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ, जब आप एक तरह की बिकवाली लेके आते हैं, जब आप देखिए यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आ गया, तो इस तरह से जब भी मार्केट गिरेगा, ये सेम स्टोरी है जो मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ कि जब आप 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं तो आप ये सोचते हैं कि 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करने के बाद आप एक जगह पर रेस्ट करते हैं एंड यू डिसाइड कि क्या करना है। नाउ डिस्टेंस विल बी, या तो मैं और नीचे जाना, मतलब और 2-3 किलोमीटर ट्रेड करना है, मतलब 2-3 किलोमीटर और वॉक करेंगे, या फिर यू कम बैक विद द रेजोल्यूशन कि अब मुझे वापस जाना है। तो अब आपका ये पॉसिबिलिटी बनता है। तो दोनों सिचुएशन हमारे लिए रहती है। बट जब ये सिचुएशन होता है, ये जो टाइम फ्रेम होता है जहाँ पे आप ये डिसीजन जो आप लेते हो, इस डिसीजन में हम इसको कैंडलस्टिक पैटर्न में डॉजी या हम कैंडल, ये दोनों बोल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स जितने भी होते हैं वो दोनों के दोनों ये सजेशन लेते हैं या एक सपोर्ट या डिसाइड करते हैं कि अब हमें क्या करना, मतलब दोनों के बेसिस पे ये डिसीजन बनता है। क्या बायर से सोचते हैं कि हमें इसको बाय करनी चाहिए, सेलर सोचते हैं हमें और नीचे इसको ले जाना चाहिए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, इसीलिए इसको कम्प्लीटली एक साइडवे मूवमेंट हम बोला जाता है। और साइडवे के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर वीडियो को मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि मार्केट ये 9:15 की कैंडल है और निफ्टी का 9:15 का कैंडल ये बताता है कि मार्केट जो है करीबन यहाँ पे खुला और इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आया और अपनी क्लोजिंग जो है इसने इसी रेंज में कर लिया। अब थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बना ऊपर की ओर, दूसरी पॉसिबिलिटी बनी नीचे की ओर, तो इसके नीचे जाता थोड़ा सा, पर वापस यहाँ पे रिकवरी होती हुई नज़र आई है। तो ये साइडवे मूवमेंट का एग्जाम्पल आपको दिखता हुआ नजर आया। देखिए साइडवे से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, तो हैशटैग साइडवे करके सर्च करेंगे मेरी वीडियो सीरीज में तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। कंप्लीट सेशंस होता है, 3 स्लॉट की सेशंस होती है और तीनों सेशन को देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ही निफ्टी वहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है और वो ट्रेंड लाइन आपको मिलेगा। अगर आप चूंकि 15 मिनट के इंटरवल में देख रहे हैं, इसीलिए 5-10 मिनट के इंटरवल में देखेंगे तो डेफिनेटली एक ट्रेंड लाइन होगा जिसके बेसिस पे ट्रेड बनता हुआ नजर आता है। चलिए ये तो रही सिचुएशन हमारे लिए निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं हम देखें तो एक साइडवे मूवमेंट हमें नजर आया, तो इट्स ओके, इट्स गुड। निफ्टी साइडवे है तो यहाँ डिसीजंस बन सकते हैं, बट डिसीजंस क्या बनेंगे, कहीं पे पॉजिटिव सेंस है हमारे पास या नहीं है वो भी। अब एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख ले, बिकॉज निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने हेल्पिंग हैंड से ही ड्रिवन होगा। तो अगर यहाँ देखा जाए, अगर इस सिचुएशन में हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो ये भी एक साइडवे मूवमेंट की तरफ गया था और अपनी क्लोजिंग इसने की है, बट इसने बॉटम को टच नहीं किया। देखिए साइडवे की एक सबसे खास बात होती है, ये एक टॉप को टच करके बाहर निकलता है, उसी तरह बॉटम को टच करके नीचे की ओर भी आता है। तो यहाँ से फिर वापस रिवर्सल होता है
तो ये एरिया जो है वो साइडवे में अभी तक इनकम्प्लीट है, इसको फिल नहीं किया गया है बैंक निफ्टी के थ्रू। तो यहाँ मेरा व्यू अभी भी बेयरिश ही है बैंक निफ्टी में। और मैं अभी जो अनुमान लगाता हूँ या मेरे को जो दिखता है मैं उसके बेसिस में बैंक निफ्टी में बेटर फील करूँगा अगर मुझे मंडे को ट्रेड करना होगा, सिचुएशन अगर मुझे मिलती है। अब सिचुएशन क्या होगी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे खरी बात आती है कि 39,000 का लेवल, अब ये 39,000 का लेवल जिसको बैंक निफ्टी ने सस्टेन करने की कोशिश की थी फ्राइडे के सेशन में, अब वो लेवल और ये एक ट्रेंड लाइन जो हमारे पास से बनती हुई नज़र आ रही है, वो ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रही है अभी। और 39,000, तो मैं अगर मार्केट 39,000, देखिए सिचुएशन हमारे पास आ सकती है गैप अप गैप डाउन। देखिए, मैं हर सिचुएशन में बात करता हूँ और एक फ्लैट की। फ्लैट सिचुएशन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम 2 दिन के बाद मार्केट करने आएंगे और मार्केट जो है गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन बना सकता है। अब गैप अप की सिचुएशन में मेरा मानना ये है कि मार्केट अगर इस रेसिस्टेंस को, ये रेसिस्टेंस भी अगर आपको मैं दिखाऊँ थोड़ा सा स्विंग करके, तो ये देखिए स्विंग करके ये दिखा रहा हूँ, तो वापस आपको हिस्टोरिकल डेटा पर लेके चलते हैं। अगर ये रेसिस्टेंस के आसपास हम बात करें तो ये रेसिस्टेंस आता है करीबन आप देखें अगर, तो ये रेसिस्टेंस है आपका 39,500 का लेवल, 39,500 का लेवल। और इस लेवल पे मार्केट हमेशा फिर एक साइडवे में मूव करता हुआ नजर आया, मतलब चैनल ट्रेड करता हुआ नजर आया, इसको हम चैनल ट्रेडिंग कहेंगे, और चैनल ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि 39,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 15 मिनट में, तो हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी बन सकती है जहाँ पे हम छोटे छोटे प्रॉफिट लेके, स्मॉल प्रॉफिट लेके जाएंगे। बिकॉज मार्केट हो सकता है हिस्टोरिकल डेटा को फॉलो करे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, 100 से 150 पॉइंट का आपको एक 1 सडन मूवमेंट मिल सकता है या 100 से 125 तक का भी मिल सकता है। तो इस केस में मेरा मानना है, अब हम बात करेंगे सिचुएशन होगी हमारी गैप अप की। अगर गैप अप होता है बैंक निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी को भी लेके चलते हैं, तो अगर गैप अप होता है और गैप अप की सिचुएशन बनती है 39,500 के आसपास, क्योंकि 300 पे खोला है, 300 पे क्लोज किया तो हो सकता है 200 पॉइंट का मूवमेंट तो हम बैंक निफ्टी में डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर 39,500 के ऊपर बनता है तो उस केस में मैं जो ट्रेड करूँगा वो करूँगा 39,200 या 300, आप जो भी लेना चाहें, 39,200 को हम ट्रेड करेंगे। 39,200 की कॉल होगी और उसको हम लेके जाएंगे, वहाँ पे हमारा टारगेट बनता है 39,650, 39,725 और 39,790, ये 3 लेवल के हम जाएंगे। यहाँ पे फिर वापस सस्टेन करेंगे, मार्केट वापस हो सकता है इस लेवल पे आने के बाद 39,700-800 के लेवल के पास एक बार थोड़ा सा वापस आएगा, फिर एक पॉसिबिलिटी बन सकती है एंड पैटर्न की, जिसमें हम इसको जाकर वापस ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक एटेंडम प्रॉफिट हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा जब 39,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा। पर चांसेस बहुत फेयर नहीं है गैप अप की, गैप डाउन की भी सिचुएशन हमें नजर आ सकती है। गैप डाउन की सिचुएशन में मेरा अपना मानना है कि अगर मार्केट 3900 के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करेगा, जो कि ये लेवल हो सकता है हमारे पास, यहाँ पे लेवल हो सकता है, तो 38,000 तक की रैली बन सकती है, 38,000 तक की बन सकती है। तो यहाँ 1,000 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब इस केस में मेरी ट्रेडिंग जो बनेगी, मैं वहाँ पे 39,500 की पुट को ट्रेड करूंगा, 39,500 की पुट को ट्रेड करूंगा, और वहाँ मेरी फोकस होगी 39,500 को पुट को ट्रेड करने के बाद कि मार्केट को मैं लेके जाऊंगा। पहला टारगेट बनेगा मेरा 38,700, 38,800 और 38,600 और 38,500, तो ये तीनों प्रॉफिट हमें बन सकता है। तो यहाँ आपको एक फास्ट मूवमेंट मिल सकती है, ये पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी। तो लेवल्स जो बनते हैं वो लेवल्स बनता है 39,000, ये बनता है बैंक निफ्टी में अगर पुट पे ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी बनेगी, और 39,500
500 ये बनेगी कॉल की ट्रेड करने के लिए। तो ये आपके लिए पॉसिबिलिटी बनता है। तो 200 पॉइंट का आप तभी लेके चलिए कि मार्केट जब इस चैनल के ऊपर आ जाते कि यहाँ पर सपोर्ट्स अच्छे मिले हुए हैं, यहाँ सपोर्ट मिला हुआ है, यहाँ सपोर्ट मिला हुआ है, यहाँ सपोर्ट मिला हुआ है, और अगर आप देखें तो यहाँ भी सपोर्ट मिला हुआ है क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम स्टेन किया है, उसके बाद ही नीचे गिरा था। तो ये पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है हमारे लिए। तो ये रहा बैंक निफ्टी पे हमारा आपको गैप अप एंड गैप डाउन की सिचुएशन। फ्लैट की सिचुएशन मुझे नज़र आती नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मार्केट कम्प्लीटली अभी बेयरिश मोड में है, तो बेयरिश में हमें पॉसिबिलिटी ये देखनी चाहिए कि जहाँ पर हमें पुट ट्रेड करने का मिले तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनता है पुट को ट्रेड करना। अब आते हैं, बात करते हैं निफ्टी के लिए हमारे लिए क्या सिचुएशन बनती है। तो निफ्टी में देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि निफ्टी एक लेवल को सस्टेन कर रहा है, वो है लेवल आपका, एक मिनट सॉरी, निफ्टी लेवल को सस्टेन कर रहा है, वो है 17,700 का लेवल। अब अगर निफ्टी के पास नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो है निफ्टी के पास 17,500 का लेवल। 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा निफ्टी के लिए, और निफ्टी वहाँ से वापस बाउंस बैक कर सकता है, रिकवरी हो सकती है। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन सेम उसके लिए भी एप्लीकेबल है और यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग जो है 17,500, 17,600 की जो ऊपर की लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है हमारे लिए। तो निफ्टी के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, 17,600 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करें, मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट हो जाए, तो उस केस में आप 17,750 की पुट या 700 की पुट, 17,700 की पुट, इन दोनों को आप ट्रेड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे इसको लेके 17,550 पहला टारगेट और 17,500 ये दोनों टच करेंगे आप, ये दोनों पॉसिबिलिटी आपको मिलती हुई नजर आएगी। अगर फ्लैट सिचुएशन नहीं होगी, गैप डाउन या गैप अप की बात करें, गैप अप की सिचुएशन में हम बात करेंगे निफ्टी के लिए सबसे बड़ा लेवल आता है 18,000 का लेवल। अगर बाजार 18,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करे तो उसके लिए इसको मार्केट को करीबन 17,800 के लगभग मगोरी खोलता है। तो 18,000 लेवल फिर हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के लिए काम करेगा, तो वहाँ पे मार्केट आपको ट्रेड कर सकता है। यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है 17,600 का। 17,600 की कॉल को अगर आप ट्रेड करें तो आपको एक फास्ट मूवमेंट मिल सकती है, वहाँ पर फिर आप कर सकते हो। तो मार्केट कम्प्लीटली एक स्ट्रेट लाइन के साथ ट्रेड कर रहा है, तो कहीं भी मार्केट में मूवमेंट हमें मिल सकती है, नीचे की भी और ऊपर की भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम गिर भी चुके हैं, तो हमारे लिए बहुत कुछ बचा हुआ नहीं है। अगर यहाँ देखिए 17,200 का लेवल भी टच करने की पॉसिबिलिटी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिएगा मार्केट में। मंडे को मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर साइडवे मार्केट है तो साइडवे मार्केट से आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि साइडवे मार्केट के पीछे का रीज़न है सेलर्स एंड बायर्स का कन्फ्लिक्ट। अगर हमें सिंपल सी भाषा में बात करें तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। अब कन्फ्लिक्ट है तो आपकी वॉलिटी होनी बहुत ज़्यादा लाजमी है, तो इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। अगर मार्केट हमें इस तरह से मिलेगा तो फिर हम इसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। प्रिफर टू हैव स्मॉल ट्रेड ऑन मंडे, लेट्स सी द मार्केट, बिकॉज दिवाली भी है तो फेस्टिव सीजन का भी एक इम्पैक्ट हमें नज़र आ सकता है। तो मार्केट थोड़ा सा चॉपी भी रह सकता है, एक साइडवे में ही ट्रेड करें, बिकॉज अगर साइडवे में रहेगा, एक दिन रह चुका है, 2 दिन रह चुका है, तो वापस एक मूवमेंट हमें ऊपर की ओर मिल सकती है, जो कि फेस्टिवल सीजन भी हमारे साथ है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, उस सारी चीज़ों के बारे में बताना आपका एक हक भी है, और आपके साथ साथ मेरा भी एक कर्तव्य बनता है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ों का अपडेट ऑन रेगुलर बेसिस पे देते रहूँ। दोस्तों, टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमारा दिया हुआ है। रेफरल ग्रुप के बारे में आपको बता दूं, जो सज्जन हमारे साथ रेफरल ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से ओपन कराना, और उसके बाद उसमें फंड को ऐड करके हमें देती है। हम कम्प्लीटली आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट के कॉल्स देते रहते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं लेते, नो चार्जेस हैं। तो आप डीमेट अकाउंट अभी तक आपने खोला है तो प्लीज़ उसको खोल लीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर मंडे के वीडियो में।